एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक भालू भी रहता था। उसका नाम बलराम था। बलराम न केवल ताकतवर था बल्कि बहुत बुद्धिमान और चतुर भी था। वह हमेशा अपने दिमाग से काम लेता और मुश्किलों को अपनी होशियारी से हल कर लेता। एक बार की बात, जंगल में कुछ शिकारी आए। वे जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ रहे थे। बलराम ने देखा कि कई जानवर उसके जाल में फंस चुके थे। उसने सोचा, अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा। बलराम ने चालाकी से योजना बनाई। उसने देखा शिकारी कुछ दूरी पर बैठकर खाना खा रहे थे और उनका जाल खुला पड़ा था। भालू दबे पांव वहां पहुंचा और चुपके से जाल को खोल दिया। सभी जानवर जल्दी से भाग गए। जब शिकारी वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका जाल खाली पड़ा है। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। उसी जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी। उसका नाम चतुरा था। वह भी बहुत चालाक थी लेकिन स्वार्थी। वह अक्सर छोटे जानवरों को धोखा देकर उसका भोजन छीन लेती थी। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, भालू बहुत बुद्धिमान है। अगर मैं उसके साथ दोस्ती कर लूं तो मुझे फायदा ही फायदा होगा। वह भालू के पास गई और मीठे शब्द में बोली, भालू भैया, तुम बहुत होशियार हो। मैं भी तुम्हारी तरह चालाक बनना चाहती हूँ। कृपया मुझे दोस्त बनाओगे? भालू ने उसकी बात मान लिया, लेकिन लोमड़ी की नीयत पर शक था। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने भालू को धोखा देने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर वह भालू को किसी गहरे गड्ढे में गिरा दे तो उसे जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। एक दिन वह भालू को गहरे गड्ढे के पास ले गई और बोली, भालू भैया, मैंने सुना इस गड्ढे के नीचे एक गुप्त खजाना छिपा है। अगर हम इसे निकाल लें तो हमें कभी भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमेशा खाना मिलेगा। भालू को पहले ही शक था, इसलिए उसने चालाकी से जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, खबर भी है, लेकिन पहले मैं यह देखना हो कि गड्ढे में सांप कोई खतरनाक जानवर तो नहीं है। एक काम करो, पहले तुम जाकर घुसकर देखो कोई जानवर तो नहीं घुसा है। लोमड़ी फंस गई। उसने सोचा, भालू को कैसे मना करें, लेकिन अब देर हो चुका है। जैसे ही उसने गड्ढे में झांका, भालू ने हल्का सा धक्का दिया और लोमड़ी उसमें गिर गई। गड्ढा बहुत गहरा था और लोमड़ी को बाहर निकलने में काफी समय लग गया। भालू ने हंसते हुए कहा, चालाकी अच्छी बात है लोमड़ी, लेकिन किसी को धोखा देने के लिए नहीं। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? फिर क्या हुआ, एक दिन भालू को बहुत भूख लगी थी। वह जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसे एक बड़े पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता देखा। छत्ते में ढेर सारा शहद था, लेकिन मधुमक्खियां बहुत गुस्सैल थी। भालू ने एक तरकीब निकाली। वह पास के तालाब में गया और खुद को कीचड़ से ढक लिया। अब वह काले रंग का दिख रहा था और उसकी गंध भी बदल गई। उसने धीरे धीरे मधुमक्खियों के छत्ते की ओर बढ़ना शुरू किया। मधुमक्खियां उसे पहचान नहीं पाई और उसे खतरा नहीं समझा। भालू ने धीरे से छत्ता तोड़ा और शहद चाटने लगा,
लेकिन तभी एक मधुमक्खी को शक हुआ और उसने भालू पर हमला कर दिया। भालू तुरंत तालाब में कूद गया और अपनी जान बचाई। उसने सोचा, चालाकी काम आई, लेकिन मधुमक्खियों से पंगा लेना ठीक नहीं। अरे भाग भैया भाग। जंगल में एक शेर भी रहता था जिसे सभी जानवर राजा मानते थे, लेकिन बहुत ही आलसी और स्वार्थी हो गया था। वह खुद शिकार नहीं करता था, बल्कि छोटे छोटे जानवरों को धमकाकर उसे भोजन छीन लेता था। भालू को यह बात पसंद नहीं थी। उसने जंगल के सभी जानवर को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक नए राजा चुनना चाहिए जो हमारी रक्षा करे और न्याय करे। सभी जानवर सहमत हो गए। वे शेर के पास गए और बोले, अब तुम जंगल के राजा नहीं रह सकते। हम भालू को अपना नया राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो चालाक और होशियार और न्यायप्रिय है। शेर गुस्से में था, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। वह जंगल छोड़कर चला गया। भालू ने जंगल का नया राजा बनकर सभी जानवर की रक्षा की और जंगल को खुशहाल बना दिया। ये कहानी चालाकी और बुद्धिमानी का सही उपयोग किया जाए तो वह मुश्किल परिस्थितियों से बचा जा सकता है, लेकिन किसी को धोखा देना या नुकसान पहुंचना खुद नुकसानदायक हो जाता है। यह कहानी यदि अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।